Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया था. लास्ट टॉपिक स्टडी किया था. आज हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन पूरा चैप्टर को गो थ्रू करेंगे. So question number 14 is, does a parasite have any special problem not usually met with by other plants, animals? Explain your answer. कि क्या पैरासाइट्स में कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स में नहीं देखी जाती. एक्सप्लेन योर आंसर. सो द रीज़न इज़ some plants and animals fail to produce their own food, that's why they depend on other organisms. वो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं एंड एनिमल्स जो कि अपनी फूड खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, खुराक के लिए. एग्ज़ाम्पल, और ऐसे प्लांट या एनिमल जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फिर डिपेंड करते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द बैक्टीरिया ऑन दिस प्लेनेट सडनली डाई. कि क्या होगा अगर दुनिया में मौजूद, इस प्लेनेट पे मौजूद तमाम बैक्टीरिया की अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा. सो इफ़ बैक्टीरिया डाइज, इफ़ ऑल ऑफ द बैक्टीरिया ऑन दिस प्लेनेट डाई देन प्लांट कैन नॉट हैव लॉन्गर अटेन नाइट्रोजन. अगर दुनिया के तमाम बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो प्लांट फिर अटेन नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हुए बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. इसके अलावा नाइट्रोजन भी एयर में प्रेजेंट होती है और उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं. प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, इसलिए प्लांट्स जिस जगह पे रहता है, जिस सॉइल में रहता है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं. वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एयर से लेके प्लांट्स तक पहुंचाने में काम करते हैं. तो फिर प्लांट क्या करता है, उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है आगे. अगर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो नाइट्रोजन प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्लांट फिर वो कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा जो कि नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके बनाता है. एंड देयर विल बी नो मोर बैक्टीरिया इन अवर बॉडी टू हेल्प इन डाइजेशन. इसी तरह से बैक्टीरिया में कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे. इसमें से हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, डाइजेशन इन हर्बीवोर्स. जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, उनके लिए भी डाइजेशन में बैक्टीरिया मदद करता है. इसी तरह से हमारी बॉडी में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बैक्टीरिया मौजूद है जो हमारी मदद करते हैं. तो प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचेगा और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचेगा अगर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. सो द टॉपिक चैप्टर नेम इज़ लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट. इसमें हमने लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया एंड इन्वायरमेंट वो माहौल जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं. लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार चीज़ों को. उसमें फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट, जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए जिन्हें हम देख सकते हैं. तो प्रोटिस्ट पढ़ी और इनके डिफरेंट हमने पढ़ा कि कितनी तादाद में दुनिया में ये मौजूद हैं. देन बेसिक फैक्ट्स पढ़े. बेसिक फैक्ट्स में बेसिकली है क्या, पूरे चैप्टर को समराइज़ करके, शॉर्ट करके उसके मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको फिर वन बाय वन आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. देन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट हमने पढ़ा. इन्वायरमेंट के 2 हिस्से होते हैं. एक हिस्से में जिसमें जानदार चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उस हिस्से को कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट. एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह उसमें आते हैं. और एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो बेजान चीज़ें होती हैं वो आती हैं. इसके अलावा हमने पढ़ा था इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों मौजूद होती हैं. और इकोसिस्टम की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वेरियम वगैरह. हैबिटेट कहते हैं वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीज़ें रहती हैं और उसके साथ वहाँ पे नॉन लिविंग या एबायोटिक इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट होता है. तो हैबिटेट क्या है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रहने की जगह. इसके बाद हमने फिज़िकल इन्वायरमेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी. फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, बेजान चीज़ें आती हैं. फिर हमने इनकी एग्जांपल्स वन बाय वन पढ़ी और हमने ये देखा कि वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. तो इसमें जो हमने फैक्टर्स पढ़े, क्लाइमेट पढ़ा, आबो हवा, सॉइल, मिट्टी का क्या असर होता है, लाइट, रोशनी. देन टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो चेंज होता है उसका क्या असर होता है, वाटर, पानी की इम्पोर्टेंस पढ़ी और इसका असर पढ़ा. एसिड एंड अल्कलाइन कंडीशंस, ऑक्सीजन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के.
देन हमने दो तरह के इकोसिस्टम्स हैं, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन दोनों का कंपैरिजन स्टडी किया था। डेजर्ट खुश्क जगह होती है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो जंगलात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। देन हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स किस तरह से डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें प्रोड्यूसर्स पढ़े थे। प्रोड्यूसर्स कहते हैं प्लांट्स को जो अपनी खुराक बना सकते हैं, और वो जो इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने कंज्यूमर्स कहा था, जिसमें हमने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे कंज्यूमर में। हर्बीवोर पढ़ा था जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड करता है, प्लांट को खाता है, और हर्बीवोर को आगे खाने वाले जो थे उनको हमने कार्निवोर्स कहा था। तो हर्बीवोर और कार्निवोर्स दोनों के हैं, कंज्यूमर्स हैं। देन हमने अदर फीडिंग रिलेशनशिप स्टडी किए थे। ओमनीवोर्स भी कंज्यूमर्स की थर्ड टाइप है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ये तीनों कंज्यूमर्स होते हैं। ओमनीवर्स पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। देन स्कैवेंजर्स का हमने पढ़ा जो कि एनिमल्स पे फीड करते हैं, डेड एनिमल्स। डिकम्पोजर्स भी डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, और डेट्राइटिवोरस भी इंसेक्ट्स हैं जो कि डेड एनिमल पे फीड करते हैं और उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। देन वर्किंग टुगेदर, इसमें हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक साथ रह के एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इस रिलेशनशिप को हमने कहा था म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो किस्म के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसमें फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसमें था एक डियर एंड जेब्रा इकट्ठे रहते हैं। देन प्राइड, शेरों का ग्रोह, क्रैब जो शेल के अंदर रहता है। देन क्रैब जो कि सी एनेमोन को अपनी शेल के ऊपर बिठाता है और को खुद को छुपा लेता है। ऑक्सपैकर बर्ड पढ़े थे हमने जो कि लार्ज एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और उनसे छोटे छोटे इंसेक्ट और पेस्ट को वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। लाइकेंस पढ़े थे जो फंजाई और एल्गा होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोर मैमल जो पौधे खाते हैं, उनको पौधा जो खाते हैं वो उनकी हजम करने में हेल्प करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो दोनों का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप था। नेक्स्ट हमने पढ़ा पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट को, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है इस रिलेशनशिप, उसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट को पैरासाइट नुकसान पहुंचाता है और उसमें से खुद खुराक लेता है। उसकी हमने पैरासाइट की दो किस्में पढ़ी थी। वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडो पैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी के बाहर रहते हैं उनको एक्टो कहते हैं, एक्टो पैरासाइट। तो एक्टो पैरासाइट में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी मॉस्किटो, फ्लीस, लाइस, लीचेस, हुकवॉर्म और ब्लड सकर जो खून को चूसने वाले कीड़े होते हैं। एंडोपैरासाइट की जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो बीफ टेप वॉर्म थी, ये उसकी पिक्चर है बीफ टेप वॉर्म की। और उसका हमने साइकिल पढ़ा था ह्यूमन में किस तरह से वो डिजीज़ कॉज करता है। देन लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था प्लांट एंड फंगल पैरासाइट्स। प्लांट जो कि पैरासाइट की तरह काम करते हैं, उसमें दो एग्जांपल पढ़ी थी, डोडर एंड रेफ्लेशिया, ये रेफ्लेशिया का फ्लावर है। और इसके बाद हमने फंगल पैरासाइट्स पढ़े थे जो कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में दोनों में डिजीज़ कॉज करते हैं, दोनों को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं जिनमें। एनिमल में हमने जो डिजीज़ पढ़ी थी वो थी रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट। और प्लांट्स में जो फंगस है वो है ब्रैकेट फंगस, जो कि यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया गया है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के हमने तमाम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो हैं ये डिलीटेड हैं, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना यूनिट नंबर 4 कवर कर लिया है एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन 14 एंड 15 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।